नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। झज्जर शहर में इन दिनों जिस प्रकार से चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, उसे लेकर आम आदमी और व्यापारी वर्ग में भय का माहौल बना हुआ है। आपको जानकारी दे दूं, बीती रात झज्जर की पुरानी अनाज मंडी में चोरों ने 3 दुकानों पर सेंध लगाकर चोरी की। यानी कि एक दुकान से तो करीब 1 लाख रुपए की नकदी चोरों ने चुराई। वहीं दूसरी दुकान पर चोरों ने गल्ला तोड़ा दुकान का, लेकिन वहां पर नोट नहीं थे, रेजगारी थी, चोर उसे ही चुरा कर ले गए। तीसरी दुकान जो थी वो एक गोदाम टाइप थी, वहां पर भारी सामान रखा हुआ था और वहां से चोर कुछ ले जाने में नाकाम रहे। लेकिन इसके बावजूद 3 दुकानों पर सेंध लगने से व्यापारी वर्ग में रोष बना हुआ है। आज हम वहां पर पहुंचे, चोपटा बाजार में जो पुरानी अनाज मंडी है वहां पहुंचे और हमने पीड़ित व्यापारियों से बात की। व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उनसे भी बात की। एक जानकारी मैं आपको और दूं, झज्जर में जितने भी चोरी की वारदातें अब तक हुई हैं, पुलिस उनका खुलासा करने में नाकाम रही है। इससे भी लोगों में नाराजगी बनी हुई है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से 3 दुकानों में जहां चोरी हुई है वहां के पीड़ित दुकानदार क्या कह रहे हैं और व्यापार मंडल के प्रधान हैं उन्होंने क्या कहा। अभी जो ये दुकान आप देख रहे हैं ये है जेपी एंड सन्स पुरानी अनाज मंडी में जहाँ चोरी हुई है। अगली दुकान भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी सेंध लगी है। और ये देखिए किस प्रकार से जो छत पर जाकर चोरों ने जो सीढ़ियों के ऊपर स्लैब लगी हुई थी उसे हटाया और यहाँ से चोर जो हैं दुकान के अंदर घुसे हैं। पुलिस भी पहुँची है, व्यापारी नेता भी पहुँचे हुए हैं, काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, दुकानदार पहुँचे हुए हैं। पुलिस निरीक्षण कर रही है। यानी कि चोरों ने शटर न तोड़कर दुकानों के पीछे की साइड से जाकर वारदात को अंजाम दिया है। अब ये किराने की दुकान है पुरानी अनाज मंडी में। यहाँ पर भी जो है नोट तो नहीं मिले चोरों को, लेकिन वो जो रेजगारी थी उसे चोर चुरा कर ले गए हैं। जयप्रकाश जी, आपकी चोरी हुई बता रहे हैं। हाँ, सवेरे बेटा आया, मैं तो 9 साढ़े 9 बजे आता हूँ। बेटा आया किसी काम से और वो देखा दुकान पे गल्ला खिंडा रखा है, उसमें रात को मैं कैश छोड़ गया था। कितना कैश? मैंने 1 प्लस के एक प्लस है और मैंने कल किसी की पेमेंट देनी थी, वो रात को मैं यहीं छोड़ गया। तो कोई कर्मचारी रखते हो आप? नहीं, कोई कर्मचारी नहीं मेरी दुकान में, मैं सिंगल ही आदमी हूँ। तो ये चोर कहाँ से आए हैं आपकी दुकान में? ये पीछे जो मेरे मूर्ति का दरवाज़ा है वो मोड़ रखा है। मैंने ऊपर चढ़ के देखा तो वो मोड़ रखा मेरा नहीं, मेरे बराबर में 2 दुकान और है, उनका भी यही सिचुएशन की हुई है। प्रमोद जी, कल रात आपके यहाँ भी चोरी का प्रयास किया गया है चोरों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आपको पता चला? ऐसा जी, मैं तो सुबह गौशाला में गया तो मैंने देखा पड़ोस वाली दुकान के पास आदमी खड़े थे कई जने। तो मैंने पूछा क्या होगा, बोला जी चोरी होगी। मैं पुलिस बोला जी फ़ोन कर रखा, बोला 1 घंटे में आऊँगा, कोई बात नहीं। तो मैंने फिर तुरंत फ़ोन करा पुलिस स्टेशन, तो तुरंत पुलिस तो तुरंत आ गई। बाकी मैं चला गया और उसके बाद पता चला कि वो पड़ोसी ने फ़ोन करा, जी आपकी भी जिन्ने से छत पाट रखी है। मैंने भी आगे देखा 2 टुकड़ी सीमेंटेड अच्छी बेखौफ बेडर के पाट रखी है और नीचे बढ़ गया। ये तो गोदाम था भाई, किसी प्रकार का भी तो स्टॉक चेक करेंगे। बाकी लग रहा है कि गोदाम में शायद कोई नुकसान ना हुआ हो। बाकी बेखौफ हो गया, चोरों ने आराम से 3 दुकानें पाट रखी हैं, किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। पुलिस वाला से पूछा गया, बोला जी 3 चक्कर काटते हैं, जिप्सी काटते हैं। मैं काटती हूँ कि भाई सीधे चले सीधे आ जाए, उन्हें देखे क्या नहीं, शहर में प्रधान जी अब ये है लगातार चोरियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन किसी भी चोरी का जो खुलासा नहीं हुआ है। तो इस पर आप एक व्यापारी नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई चोर तो बेखौफ अपना काम कर रहे हैं। ये किसकी कमी मानते हैं फिर आप? उम्मीद तो भाई इसमें वही है जी, डिपार्टमेंट कोई भी है जिसकी भी जिम्मेवारी है उसी की कमजोरी है। तो क्या इस मामले में अब बड़े अधिकारियों से मिला जाएगा? बिल्कुल मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे। ये भी आज तो चलो पड़ोसी का तो नुकसान हो ही रहा है, हमारा नहीं हुआ, चलो पड़ोसी किसी भी व्यापारी भाई का नुकसान तो नुकसान है ना जी। किसी प्रकार से भी किसी व्यापारी का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करा जाए। आपकी दुकान किस चीज़ की है, क्या नाम है? मेरी दुकान सिलानी गेट पर प्रकाश खाद भंडार के नाम से है। नहीं, ये दुकान गोदाम। तो ये ऊपर से क्या सिल्ली उखाड़ी गई है सीढ़ियों की? सिल्ली 2 सिल्ली पाट रखे सीमेंटेड, 2 इंच उनके ऊपर सीमेंटेड RCC डला हुआ है। हाँ, अपना नाम बताओ। आशीष गोयल। आशीष, कैसे पता चला आपको क्या नुकसान दुकान का, जो क्या चीज़ थी जिसमें से चोर निकले हैं? जो ये गल्ले खुले पड़े थे, अच्छा। 3 ड्रॉर खुले पड़े थे। तो जैसे हमने मेन शटर खोल के अंदर आए तो जब हमने देखा 3 गल्ले खुले पड़े। फिर हमने ऊपर जाके देखा तो दोनों गेट टूटे पड़े थे।
लकड़ी के हैं? नहीं, लोहे के। केशव जी, आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, व्यापारी नेता भी हैं। ये लगातार रात को 3 दुकानों पर चोरों द्वारा हमला किया गया, जिस प्रकार से तोड़ा गया, दुकानों को घुसे हैं, कहीं से दरवाज़ा तोड़े गए हैं, कहीं से सिलियाँ हटाई गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरे को सुबह पता लगा कि 3 दुकानों में चोरी ऐसे हुई है, तो मैंने SHO साहब से बात करके उनको सूचना दे दी थी। वो आगे थे, साथ में हमने देखा था, वो पिछली साइड से वो आए हैं, उन्होंने छत के रास्ते से दुकानों में एंट्री की है, जबकि यहाँ पे चौकीदार मौजूद है। लेकिन चौकीदार क्या करेगा बेचारा, वो तो बाहर देख सकता है, पीछे थोड़ी देख सकता है छत से। तो हमने SHO से बात करी है, फोरेंसिक टीम भी आ गई है, और जल्द ही चोरों को पकड़ा जाएगा, ऐसा बलदेव जी ने हमें बताया। तो क्या अभी इस मामले को लेकर यहाँ जो DCP साहब हैं, उनसे भी मिला जाएगा? नहीं, अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो मिला जाएगा, पक्का मिला जाएगा। पूरी मांग की जाएगी कि चोरों को जल्दी जल्दी पकड़ा जाए और व्यापारियों को जल्दी ज़्यादा सुरक्षा सुविधा क्या पता लगा है कि यहाँ पे है ना, जैसे वो गाड़ियाँ घूमती हैं इनकी 3-4 की, लेकिन व्यापारी बताते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं घूमती हैं, आपके फॉर्मेलिटी तौर पर चली जाती हैं। तो हम और SP साहब से मिलके ये कहेंगे कि बार बार में गाड़ी आती रहे और सुरक्षा मुहैया की व्यापारी। अरोड़ा साहब, आप प्रधान भी हैं व्यापार मंडल के, और लगातार शहर में ना चोरियां बढ़ रही हैं घरों में, और आज 3 दुकानें जो हैं, पुराना अनाज मंडी है, वहाँ पर भी देखा 3 दुकानों पर सेंध लगाई गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कई दिनों बाद हमने बाज़ार में चोरी की ये घटना सुनी है, और जहाँ भी हमने चौकीदार रखे हुए हैं वहाँ कई हद तक हमें सफलता मिल रही है, और भविष्य में भी हमें उम्मीद करते हैं कि चौकीदारों की ड्यूटी से हम काफ़ी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये 3 जो चोरियाँ हुई हैं, ये हमारी व्यापार मंडल की तरफ से मैं रोष प्रकट करता हूँ, और इसकी जांच करने के लिए SP साहब से अनुरोध करूँगा कि इसकी जांच की जाए कि चोर कौन है। हमें पूरा विश्वास है कि ये चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये नज़दीक आस पड़ोस के ही जान पहचान के ही मिलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि रास्ता ऊपर से है और ऊपर से कहाँ से चढ़ना है, जबकि चढ़ना बड़ा मुश्किल था। चारों तरफ से पुलिस ने खंगाला है, लेकिन रास्ते कहीं नहीं मिले चढ़ने के। तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ पुलिस विभाग से कि चोरों को, नशेड़ियों को जल्दी पकड़ा जाए। प्रधान जी, मैंने जैसे कहा कि घरों में भी चोरियां हो रही हैं, अब या बाज़ार में भी ऐसे हुई है, लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, तो क्या इसे लेकर कोई प्रतिनिधिमंडल आपका मिलेगा DCP साहब से? बिल्कुल। अभी हम 11 बजे SP साहब महोदय से मिल रहे हैं, इस बारे में उनको हम सचेत करेंगे, जागरूक करेंगे कि और राइडर बढ़ाए जाएं और पुलिस गश्त ज़्यादा बढ़ाई जाए, जैसे शहर में अमन चैन है। विशेषकर व्यापारी जो है अपने आप को जो है सुरक्षित समझने लगता है, जब कोई घटना होती है उसमें रोष अधिक प्रकट होता है। हम यह ना चाहें कि वो बाज़ार बंद हो, कोई हम किसी तरह का कोई रोष धरना प्रदर्शन करें। हम महोदय से यही उम्मीद करते हैं कि नशेड़ियों को शीघ्र पकड़ा जाएगा।